करेंगे शिमला से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। दरअसल सोमवार को ये बैठक हुई थी। सोमवार को 3:30 बजे बैठक शुरू हुई थी। तकरीबन रात 8:30 बजे तक हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक चली थी। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कई बड़े फैसले लिए। 2 लाख कर्मचारियों को नया वेतनमान देने को लेकर आपको बता दें कि फैसला हुआ। हर साल 4,000 करोड़ का होगा अतिरिक्त व्यय। अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का भी फैसला हुआ। कैबिनेट में नए पे रिवीजन रूल्स को भी मंजूरी दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल कैबिनेट से जुड़ी हुई आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी साल 2016 से संशोधित वेतनमान देने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुसार मिलेगा। इससे राज्य में हर साल 4,000 करोड़ का अतिरिक्त भी व्यय होगा। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, कैबिनेट की बैठक कल हुई थी देर शाम, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब बैठक खत्म हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। फिलहाल क्या बड़े फैसले लिए गए, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो कल आयोजित की गई और जब मुख्यमंत्री का दौरा था दिल्ली का और उसके बाद जब मुख्यमंत्री शिमला लौटे उसके बाद जो है इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले 27 तारीख जो कि जयराम सरकार के 4 साल का कार्यक्रम है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद मौजूद रहेंगे। कई तरह के जो आधारशिलाएं जो है वो रखी जाएंगी और कई तरह के शिलान्यास किए जाएंगे। कई तरह के उद्घाटन जो है वो किए जाने हैं। ऐसी परियोजनाओं का क्या खाका रहने वाला है, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहने वाली है, तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर विस्तृत रूप से की गई। कैबिनेट को ये भी अवगत कराया गया कि अब इन कार्यक्रमों के जरिए क्या क्या लाभ जो है वो कहाँ कहाँ होने हैं, किन राज्यों को किस तरह से सप्लाई जो है वो बिजली की जो है वो यहाँ पर दी जानी है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट ये सारे हैं। इसके अलावा जो 6th पे कमीशन है, 6th पे कमीशन को किस तरह से पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाना है, कितना इसके ऊपर बोझ पड़ना है और किन कर्मचारियों को इसका लाभ जो है वो मिलना है, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आखिरी मोहर जो है वो इसी कैबिनेट ने जो है यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से कई वर्गों को इसका लाभ जो है वो यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले समय में, अब जिस तरह से बजट की घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो है वो की गई थी, उस बजट की घोषणाओं को कितना धरातल पर उतारा गया है, कितने लोगों ने उस पर काम किया और किन किन विभागों के जरिए जो है ये चीजें अमली जामा जो है इन्हें पहनाया जाना, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा यहाँ पर की गई। इसके साथ ही जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनको भी नया वेतनमान जो है वो देने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने अब ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो बांट दिया गया। जैसे पहले क्लास 3 क्लास 4 आया करता था, अब क्लास सी और क्लास डी यानी कि डी ग्रुप और डी सी ग्रुप, इस तरह से ग्रुप जो है वो उनको अलग से बना दिया गया। और इसके अलावा जो करुणामूलक लोग थे, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि शिमला में भी डेरा जमाए हुए थे और लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे और ये मान के चलिए कि पिछले कई महीनों से इस तरह से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर वो लोग बैठे थे। अब सरकार ने फैसला किया है और उनसे आग्रह किया है कि सभी करुणामूलक जो धरने पर बैठे हैं तुरंत प्रभाव से अपने धरने को यहाँ पर खत्म करें और उसके बाद वापिस काम पर जो है वो यहाँ पर लौटे। निश्चित रूप से बड़ी सौगात करुणामूलक लोगों को भी यहाँ पर मिली है। और इसके साथ साथ जो कोविड सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश में, देखिए आने वाले दिनों में अभी हम देख रहे हैं कि अब न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो ऐसे मौके पर जो पर्यटन क्षेत्र है उसका व्यवसाय काफी फलता फूलता है। हिमाचल प्रदेश में भी लाखों की तादाद में हर साल सैलानी यहाँ पर पहुंचते थे, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से, 1 या 2 सालों से लगातार जो अर्थव्यवस्था है, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं पूरी तरह से इस समय जो है वो घाटे से के दौर से गुजर रहे थे। अर्थव्यवस्था जो है बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसे में इस बार पर्यटन व्यवसाय जो है वो उसमें उछाल आने के आसार है और इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए जब भारी तादाद में बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में लोगों की एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा सर पर मंडरा रहा है, ऐसे में कई राज्यों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कई राज्यों में केसेस जो है वो पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं ओमिक्रॉन के, और कहीं हिमाचल प्रदेश में ये चीज बढ़ ना जाए, इसका खतरा बढ़ ना जाए, इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब यहाँ पर भी कड़ी सख्ती जो है वो की जाएगी। कड़ी सख्ती लगाने को लेकर भी फैसला हुआ और कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हुए। विस्तार से आपने जानकारी दी है विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक कल देर शाम खत्म हुई थी और ऐसे में कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हुए हैं।